राम राम जी। तो इस टाइम पे 9 बज गए हैं और ईद बैठे हैं अपना काम निपटा के। तो हमने सोचा कि चलो आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। ऐसे तो मुझे तो याद ही नहीं है मैंने कब बातें की होंगी आप लोगों के साथ बैठ करके। बस ऐसे ही हो जाता है, कुछ रूटीन व्लॉग होता है वो शेयर कर देते हैं, फिर इधर उधर की वीडियो ही आ रही है, रूटीन व्लॉग भी कम ही आ पा रहे हैं। हाँ। तो एक तो सबसे ज्यादा मतलब कमेंट ये आ रहे हैं कि गुड़िया की तबीयत कैसी है। तो गुड़िया की तबीयत क्या बोले, हमें खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि वो तो आप लोगों को रितु के व्लॉग से भी पता चल गया होगा भी आज जो उसने व्लॉग डाला था। हाँ। उसमें भी यही था। जब हमने गुड़िया मतलब गुड़िया को लेकर के गए, उसको हम नॉर्मली दिखाने के लिए लेकर के गए थे कि चलो भैया आज इसको दिखा कर लेके आते हैं, क्योंकि उस दिन ना बारिश हो रही थी और काम नहीं था, दुकान पे काम कम हो जाता है बारिश के टाइम पे। तो कि आज गुड़िया ने दिखा लेवांगे, मतलब नॉर्मल थी लड़की, दूध पी रही थी, पचा रही थी, सारी चीजें थी। तो वो दिखाने के लिए लेकर के गए थे, पर डॉक्टर ने कुछ और ही बता दिया। तो उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह करवाने के लिए लेके गए, तो उन्होंने वहां पे एडमिट कर लिया। ठीक है, उस टाइम पे हालत बिल्कुल सीरियस बता दी थी। और क्या बताऊं मैं, मतलब मैं इसलिए नहीं कुछ कह रही क्योंकि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ये नहीं कह दिया अगर अभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है सुन सुन करके, तो हम खुद टोटली कंफ्यूज हैं। तो उस टाइम पे सीरियस बता दी थी, लेकिन धीरे धीरे भाई कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ। और अब जैसे बीच में आप लोगों ने सुना होगा भाई डॉक्टर छुट्टी देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन छुट्टी देने की बोल रही थे, फिर बोले कि बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। एक और डॉक्टर है, उसने उसकी हालत और ज्यादा सीरियस बता दी। तो वो सुन करके फिर मन में डर बैठ गया कि भाई हो क्या रहा है ये, एक बार ठीक एक बार सीरियस। और फिर 3 दिन के बाद ही वो रिपोर्ट आई। उस दिन रिपोर्ट हुई सीरियस बताने के बाद, रिपोर्ट आई तो फिर बता दिया कि भाई बच्चा 50-50% है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि देखो जब रिपोर्ट आ रही है या हम किसी से भी पूछ रहे हैं, बाहर भी पूछ रहे हैं वो रिपोर्ट दिखा करके, तो मन में डर है, ठीक है। लेकिन जब हम गुड़िया को देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि बच्चा आराम से दूध पी रहा है अपनी माँ का, अच्छा पचा रहा है, एक्टिव है पूरा। अब इस टाइम पे, उस टाइम पे तो वो सुस्त हो चुकी थी पहले जब हमने एडमिट करवाई उस टाइम पे। और अब ठीक है, मतलब वो देख रही है जैसे भाई हम भी देखने जाते हैं तो हमारी तरफ भी देखती है, फील भी करती है अगर हम उसको कुछ ऐसे थोड़ा बहुत भाई हाँ टच करते हैं तो उस चीज को। पर कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अभी तो सिर्फ भगवान को पता है या डॉक्टर को पता है कि आखिर भाई चल क्या रहा है, अभी क्या कंडीशन है रियल में। ठीक है, हमारा तो क्या है, हमें तो जब सीरियस बता देते हैं तब हम डर जाते हैं, तब हम वो बोल देते हैं कि भी बच्चा ठीक हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम खुश हो जाते हैं कि चलो भाई भगवान का कोई चमत्कार हो गया। तो अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी बहुत सारे कमेंट ऐसे कि बता क्यों नहीं रहे हो, क्या पता आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो जी उसको इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन से बहुत सारी जो दिक्कत है वो हो गई थी। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। और छोटा बच्चा है वो कह भी नहीं सकता, थोड़ा है इस बात का भी फर्क पड़ता है कि बड़ा हो तो यदि उसको दर्द हो, ये तो है ही भाई, थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो देखो वो तो रिकवर कर लेता। अब हम बड़े हैं, हमें अगर ये दिक्कत हो जाए तो हम भी जल्दी रिकवर कर लेंगे, लेकिन वो इतना छोटा बच्चा क्या करेगा। और बार बार टेस्ट होना, होते ही वो मतलब हॉस्पिटलों में ही है लगभग। तो ये वाली बात है। अभी तो ठीक ही है, हमारी तरफ से तो ठीक ही है। ठीक है, अगर डॉक्टर ने अब कुछ नहीं बोला तो दोबारा से बस ये है कि हम भी ना थोड़ा कंफ्यूज कर दिया उन्होंने कि है क्या। और मास्टर जी के लिए काफी कमेंट आए हुए थे कि भाई क्यों आ गए मास्टर जी, ये जरूर बताना, हम भी आपकी फैमिली हैं, हमारे कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया करो। देखो जी, बताने को तो हम हर बात ही बताते हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं जो आप लोगों को ना बताई जाती। ठीक है, एक और पूछ रहे हैं कि आप दोबारा वापस कब जाओगे। अभी क्या है ना, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है। अब जैसे गुड़िया के बारे में ही आप लोग पूछ रहे हो, शुरू से ही पूछ रहे हो कि ये तो बता नहीं रहे हैं क्या दिक्कत है, ये तो बता नहीं रहे हैं क्या दिक्कत है। तो अभी हाल फिलहाल रितु को पता लग चुका है। ठीक है, और उस टाइम पे रितु को नहीं पता था, तो इसलिए वो बात वीडियो में नहीं बोली जा रही थी, क्योंकि अगर हम वीडियो में वो सारी चीजें बोल लेंगे तो वो भी व्लॉग देखती है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो भी, व्लॉग कोई ऐसी चीज नहीं कि आप हमारे आमने सामने पर्सनल पूछ रहे हो। हाँ। अगर कमेंट में रिप्लाई करेंगे तो भी देखेगी,
और अगर वीडियो में बोलेंगे तो भी देखेगी, लेकिन उसको धीरे धीरे सारी बातें बता दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में कंडीशन ही ऐसी हो गई थी भाई थोड़ा थोड़ा सा उसको बता दिया जाए, ठीक है, लेकिन वो ठीक है। और हमें जिस चीज का डर था वो नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये था भाई देखो माँ को सबसे ज्यादा ये होता है कि वो ज्यादा घबरा जाती है, ठीक है, और हमारा क्या, हम नॉर्मल हैं, वो थोड़ा सा भाई जापे का शरीर हो गया, तो उसमें आप लोगों को पता है एकदम से हम आदमी को ऐसी बातें नहीं बता सकते, तो इसलिए हम लोग में ये बातें नहीं बता रहे थे, ठीक है। अब बताओ आप क्यों आए हो? तो जी आने का भी मैं बता देती हूँ ठीक है, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकती, आप बोलते हो कि तू ज्यादा बोलती है, बोलने नहीं देती, और कई दिन हो गए थे, टाइम भी नहीं लग रहा था, जैसे लोग पुराने भी रह रहे थे कुछ, और आपसे मुलाकात भी नहीं हुई वीडियो में स्पेशल बैठ के बताने के लिए। हाँ बस हमें यही था, दोनों साथ में होंगे ना तभी बनाएंगे, हाँ। दोनों साथ में आपने देखा होगा लोग में, बस हम उस दिन गए थे तो आना तो हाँ। ठीक है, वरना तो हम लोग में क्योंकि उस ये दिन के शाम बाद को मैं चले शाम को जाते चला हैं, जाता हूँ और सुबह स्कूल में चले जाते हैं, कल संडे था, कल ये सुबह नरवाना गए हुए थे अपनी बाइक लेने के लिए, शाम में फिर ये इलेक्शन में चले गए। कल तो मैं हाँ कल गए थे, तो आज ही थे ये घर पे, ठीक है। और अभी मेरा 28 तारीख का पेपर भी है, जेएमटी का, पीआरटी का। एक तो हाँ एक कमेंट ये भी आया हुआ था कि ये पेपर देने के लिए आए होंगे, 28 तारीख को पेपर है, पर पेपर की तो अभी कुछ भी वो नहीं आया, रोल नंबर वगैरह भी आए नहीं, एडमिट कार्ड आए नहीं है, और आए या ना आए 26 को बता रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और यहाँ पे भी ऐसे हो रखा है भाई इलेक्शन है इसलिए आ गया होगा, तो देखो जी ऐसी कोई बात नहीं है भाई, स्पेशल इलेक्शन के लिए कोई वहां से आएगा, ठीक है। मैं छोटे छोटे कारण हो जाते हैं। हाँ मैं बताऊं, जो मेन रीजन था वो हमारी फैमिली का इस टाइम पे इनके ऊपर पूरा प्रेशर बन चुका था कि आप आ जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी मतलब भाई हेल्थ इशू, ठीक है, क्योंकि 2-2.5 महीने से लगातार, 2.5 महीने से क्यों, 2.5 महीने से तो वो है, वो तो आपको शुरू से ही रही है दिक्कत, तो दिक्कत तो शुरू से थी, लेकिन 2-2.5 महीने से ज्यादा हो रही थी समस्या थी पेट की। और दिक्कत तो इनको शुरू दिन से ही है, बस हम वीडियो में इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि कुछ लोग ना फिर ऐसे वैसे कमेंट करने लग जाते हैं, और कमेंट तो अब भी आ रहे थे, डॉलर का भूत उतर गया वो लेडीज तो पता है, वो लेडीज तो जब आपका वीजा आ गया था ना, मतलब आपको पता चला गया था आप जाओगे, उस टाइम तक लगातार नेगेटिव कमेंट कर रही, आज तक भी। अच्छा हाँ दीपक तोमर है, पहले वो थी, वो देसी लाइफ अजीब सी डिप्पी लगा रही थी, वो है भाई देसी तोमर वो लोग थी, हाँ। मतलब वो तोमर है ना, उसमें ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, तो वो तो लगातार उसमें है, ठीक है। बाकी फिर भी मैं तो यही कहूंगा भाई, किसी की फैमिली में इतना ज्यादा इंटरफेयर तो ना करे, पहले अपना घर संभालो। नहीं उसका तो ये और है उसका, इसका आदमी तो वहां पे मौज कर रहा है, हाँ, वो तो वहां पे घूमता फिर रहा है, मजे ले रहा है, वो कौन सा कम है। और एक बहन ने मजाक कर दिया था कि मास्टर जी देख लो सीमा क्या क्या कर रही है, हाँ, जल्दी आ जाओ उसके वापस। नीचे भी उसने बहुत रिप्लाई दी कि हाँ वो कौन सा कम है, वो वहाँ पे मजे ले रहा होगा, भाई मजे मुझे कोई को नहीं ले रहा, ठीक है, चलो वो तो करने वाले तो यहाँ पे भी करते हैं, वो तो अलग अलग नेचर होता है, वो तो जिसकी आदत हो जाए, लेकिन जो इंसान अपनी फैमिली के लिए जी रहा है भाई, और जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है ना, उसके ऊपर तो ठीक है। अब मेरा क्या है, अब मैं इतना अपने परिवार के लिए करके ये नहीं है कि भाई हाँ हम कुछ भी करने लग जाएंगे, सारे काम सोच समझ के किए जाते हैं, वो अलग बात है। चलो आप लोगों की सोच बिल्कुल ही ऐसी होगी भाई आदमी थोड़ा सा कहीं बाहर चला गया तो वो गलत हो गया, या फिर किसी के साथ अगर वो कुछ सेकंड देख लिया तो वो उसके साथ गलत हो गया। बाकी कुछ ऐसे भी हो सकता है जैसे भाई ये उस माहौल में रहते हो, हाँ वही, और ये बाहर ना निकल सकते हो घर से, क्योंकि कुछ फैमिली ऐसी होती है कि उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। डांस क्लास की वीडियो डाली ना, तो उस टाइम पे कमेंट आए थे कुछ लोगों के कि भाई मास्टर जी तो बाहर चले गए, हाँ मास्टर जी के पास तो नहीं जाती थी, अब जाने लग गई, ये करने लगी, तो मास्टर जी के पास तो मैं बाहर मार्केट में सामान लेने भी नहीं जाती थी, तब का क्या है। मैंने मास्टर जी को बताया कि ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मैंने जो डांस की वीडियो डाली थी क्लास की, और जैसे वीडियो डाली थी ना शुरू में मेरे पास आया इनका मैसेज, मैं वीडियो डाल दूं, मैं बोला हाँ डाल दे क्या दिक्कत है। हाँ मैं इनसे पूछ के ऐसे मतलब भाई
कोई भी ऐसी वीडियो है मैं इनसे पूछ के ही डालती हूँ भाई, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो सबसे मेन यही है, शादी के बाद हस्बैंड ही ऐसा होता है, उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं पूछती भी नहीं किसी को, ठीक है, जब तक ये मेरे साथ हैं। और इनका ही विश्वास जरूरी है, बाकी तो दुनिया है, सबका अपना अपना अलग नजरिया होता है, कौन हमें किस नजरिए से बाकी देखता आप भी है। समाज में रहते हो और इन बातों को अच्छी तरह से समझते होगे। तो ये बातें हैं, ठीक है। और इन्होंने फिर मेरे को बोला कि तू टेंशन मत ले, लोग ऐसे ही बोलते हैं, हो सकता है कि उनको घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए। अगर जेंट्स बोल रहा है तो हो सकता है वो जेंट्स अपनी वाइफ को भाई ना किसी के साथ बोलने देता हो या जाने देता हो। नहीं, ऐसे भी होता है ना, गली में डीजे बज रहा और लेडीज क्या होता छज्जे पे से देखना और उसकी पिटाई हो जाए। सारी चीजें होती हैं, अलग अलग सबका वो होता है। लेकिन मैं कहती हूँ भाई, हम किसी पे भी इतना मतलब बैन लगा के नहीं रख सकते, बिल्कुल ही ऐसे। वो एक विश्वास होता है, और अगर हम 12-13 साल एक दूसरे के साथ रहे हैं तो पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, ठीक है। और कोई भी किसी का पहरा नहीं दे सकता, ये सबसे बड़ी हम वो करते हैं कि हाँ हम किसी का पहरा भर लेंगे। ना तो वाइफ हस्बैंड का पहरा भर सकती है और ना हस्बैंड वाइफ का पहरा। और एक होता है एग्जाम्पल है, वजह से स्प्रिंग होती है ना, उसको जितना जैसे नीचे दबाएंगे और जैसे ही उसके ऊपर से प्रेशर उठेगा तो पता नहीं कहाँ मिलेगी आपको। तो यही है, ज्यादा प्रेशर में भी नहीं रखना चाहिए बंदा, ठीक है। वो हमारे बच्चे भी उसमें आ जाते हैं, हमारी बाकी फैमिली भी आ जाती है। मैं गया वहाँ पे तो मेरे जाने के बाद स्कूटी सीख ली और सभी जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से निभाया। बहुत फर्क होता है, क्योंकि जैसे वीडियो पे ऐड लगाना है, थंबनेल बनाना है। हाँ। अब मुझे कोई चिंता भी नहीं है। इनके पास ना, मैंने सच बताऊं, हमने आज ही ये बात आप लोगों के आगे बताई होगी, मैंने कभी वीडियो पे थंबनेल नहीं लगाया। ये जब तक यहाँ पे थे कभी वीडियो पे मैंने ऐड नहीं लगाया। ये नहीं था भी मैं लगा नहीं सकती थी, इनके जाने के बाद भी तो मैं लगाने लगी सारी चीजें। फिर जैसे टाइम का शेड्यूल भी वो हो गया, यहाँ दिन हो वहाँ रात के 11:30 हो जाता ना भाई। बाप दिखो थे मैंने तो मैं अपनी जिम्मेवारी समझे नहीं रही थी भाई। मैं सोचू थी कर तो देंगे, कई बार ये कंधे भाई रेल में टिकट वगैरह करनी सीख ले, टाइम देखना सीख ले, पूछ ले, लोकेशन होती है। उस टाइम पे कुछ नहीं था, फिर अपने आप कर ली सारी चीजें। और तो अब जैसे मैं आया तो इन्होंने यही कहा भाई थंबनेल में अपने आप लगा लूंगी, क्योंकि फिर मेरे को अब ये हो गया ना भाई, हाँ मैं अच्छा बनाती हूँ तो मैं बनाऊंगी। तो ये वाली चीजें होगी कि अब आप मत बनाना, और ना मैं इनसे ऐड लगवाती हूँ। हालांकि ऐड तो लगा सकते, लेकिन मेरे को ये कि वीडियो का टोटली काम मैं खुद ही करूंगी, क्योंकि वो मेरे को उस चीज की आदत पड़ गई है। पहले आदत नहीं थी, पहले मैं आप कहीं भी मतलब चले जाते थे स्कूल के काम के बाहर, तो मैं वेट करती रहती थी मास्टर जी ऐड लगाएंगे। कई बार ऐसा भी होता था, मान लो चंडीगढ़ चले गए, बाइक पे चले गए तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे जब तक पहुंचना नहीं पहुंच पाते तो तब तक ऐसे ही होता था भाई, वेट ही रहता था। अब बाइक रोक के स्पेशल ऐड तो क्या लगाएं। तो देखो जी, इंसान चला जाता है उसके बाद, और वो ये नहीं था कि भाई वो क्या था ना, वो छुट्टियां हो चुकी थी जून की, तो इसलिए मैंने आराध्या की क्लास लगवाई थी। वो ठीक है भाई, हम जा रहे हैं तो एक अपना हो जाता ना, एक ही फील्ड में अगर कोई बंदा है तो वो थोड़ा सा ये करता है भाई चल वीडियो बना लेते हैं भाई, आपके चैनल पे भी चली जाएगी, हमारा भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। बस ये चीजें होती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी किसी की। अपना तो चलो, आप तो थोड़ा भाई फैमिली तो रिलेटेड बनाओ। बहुत सारे लोग हैं, पार्टियां में जावे, एक दूसरे के साथ डांस करे हैं, और कुछ ज्यादा तो ये थोड़ी हो गया भाई हाँ वो उनके साथ ही वो हो गया, तो वो गलत हो जाता है। तो मास्टर जी का हमने बता दिया है भाई, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी, काफी टाइम से दिक्कत चल रही थी। और जैसे मैंने यहाँ आके जैसे अल्ट्रासाउंड कराया, मैं तो यही सोच रहा था पानी की दिक्कत होगी, लेकिन वो स्टोन प्रॉब्लम निकली। हाँ, इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया ना, ये करवा भी नहीं रहे थे 2-3 दिन, तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दी कि क्या पता यहाँ पे सारी चीजें सेट हो जाए। एक बार जैसे पानी देख लें। फिर उस दिन फिर रात में इनको दर्द उठ गया था, 3 बजे सुबह दिक्कत हो गई थी, फिर मैंने सोचा तो करवाना ही है। इन्फेक्शन था शुरू में, हाँ उस टाइम इन्फेक्शन था, वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए थे ना, उनमें इन्फेक्शन था। तो हमें ये था कि वो इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए ना बाद में जब बढ़ जाए। और जैसे वहाँ एक और प्रॉब्लम होती है मेडिकल की, जैसे अपॉइंटमेंट मिली जनवरी 2025 की, जब लग तो फिर आदमी सोच भी नहीं सकता, 3-4 महीने पड़े हैं जब तक, फिर इसलिए एक बार सोचा भाई एक बार चले। एक बार आपकी जाड़ में भी तो दिक्कत हुई ना, उस खातर भी इतना लंबा टाइम दे दिया, तो इतने दिन थोड़ी ना बंदा दर्द जाड़ में तो सोनिया को भी लेके गए, जैसे शाम को लेके गए 5 बजे, सारी रात निकल गई और सुबह भी 9-10 बजे बारी आई उनकी। बताओ,
इमरजेंसी में भी इतना बुरा हाल होता है। मेडिकल का तो सबसे बुरा हाल है। और फिर बोले पे $1500 लगेंगे एक जाड़ को निकलवाने के लिए। तो इंडिया के हिसाब से तो लगा लो लगभग 1 लाख रुपए। इतने में तो आदमी यहाँ से चला भी जाए, आ भी जाए, टिकट भी हो जाए और 500 रुपए में दांत का इलाज भी हो जाए। तो ये वाली चीजें थी। ऐसे अगर आदमी का भाई देखो, सबसे पहले तो आदमी का अपना शरीर है वो ठीक रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में है। क्योंकि पता है ये जो पैसा है, ऐशो आराम है, इधर उधर घूमना, ये सारी चीजें तभी अच्छी लगती है, तब शरीर ठीक होता है। अगर शरीर में दिक्कत हो जाए ना, कुछ नहीं अच्छा लगता। और वहाँ तो पता ही नहीं चलता। एक लड़का था जैसे अभी दमदान साहिब का, असवीर नरवाल, उसकी डेथ होगी 5 सितंबर को। हमारे पास ही था वो मॉन्ट्रियल में। आ लिएगी उसका वो हमें पता नहीं, अभी कह तो रहे थे परसों, वो पंडित जी बता रहे थे। उसको 1.5 साल के आसपास हो गया था। रात को सोते सोते उनके दिमाग की नस फट गई। तो भाई ये जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है विदेश में। और जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं या घर वाले विदेश में रहते हैं, भाई बहन है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं बताऊं, मैं पहले ना ऐसी वीडियो देख लेती थी भाई, कुछ भी मतलब बच्चा बाहर गया हुआ, किसी भी कंट्री में गया हुआ है, उसका कुछ हो जावे, ठीक है, कितनी सारी दिक्कतें आती है, आप लोग भी वीडियो देखते होगे। तो इन 6 महीनों में मैंने कोई भी वीडियो अगर मेरे आगे आ गई ना, मैं जल्दी से ऐसे कर देती थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी भी वो वीडियो देखने की, किसी की भी ऐसी। मतलब सबसे बड़ा कारण तो यही था कि ये ठीक नहीं थे और वो चीजें हमें कहीं ना कहीं भाई बहुत ज्यादा डरा रही थी। ठीक है, बाकी हमने इनको ही पता था, मेरी माँ को तो नहीं बताया हमने इतना। और हाँ, मेरी माँ को ये नहीं पता था भाई। एक दिन भी अगर नॉर्मली भी सुन लिया ना, जैसे यहाँ मेरी माँ आ जाती थी भी रात को मेरे पास, और कई बार वीडियो कॉल हो, उसमें वीडियो पता कॉल लग में जाए। पता चल जाता भी, पास में बैठे आदमी को बातें हो रही है कुछ भी तो पता चल जाता था। तो बस फिर सारा दिन वही रट्टा, सारा दिन वही रट्टा। और दिन में 3-3, 4-4 बार फोन करके। सुमन भी ऐसे ही, ठीक मतलब है। हाँ, पेट उनका तो दर्द वही तो बात नहीं है, है, पेट बिल्कुल दर्द नहीं। होगा ना तो लगातार फिर चाहे वो पेट जब दर्द तक ठीक हो ठीक ना हो, लिया हाँ। नहीं, ठीक होने के बाद भी कई दिन बाद भी वही बातें पूछना। तो देखो, डर तो सबके मन में ही बाकी था। वहाँ ऐसे भी है, पानी में कैल्शियम भी ज्यादा है, सबको सूट भी नहीं करता नहीं वहाँ करता पे, सब। ठीक है। तो ये वाली बातें थी। और भाई काम भी कम ही था, ठीक है। अगर सप्ताह में भी 1-2 दिन काम मिल रहा है तो उसमें बाकी क्या ये तो करेगा? था भाई, खर्चा तो चल रहा था भाई। हाँ, यहाँ से लेकिन तो मैंने कुछ नहीं इन्होंने मंगवाया, 1 रुपया नहीं मंगवाया हमारे से। तो देखो, अगर वो खर्चा हमें भेजना पड़ जाता ना, फिर मुश्किल हो फिर जाए। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती लगा ले 10-20 हजार रुपए भेज दें, यहाँ तो इनका कुछ बचना नहीं वहाँ मेरा कुछ होना नहीं। 10-20 हजार में तो वहाँ पे क्यों होता? नहीं, यही कह रहा हूँ मैं, यहाँ तो इनका कुछ बचना नहीं, वहाँ क्या कुछ लग होना रही, इतनी तो हमारी 3-4 महीने की कमाई भी नहीं होती होगी जितना 1 महीने में वहाँ पे बिल्कुल आदमी सोच समझ के खर्चा करे, वो खर्चा हो जाता है। 70-80 हजार रुपए तो आराम से लग जाते हैं। खर्चा है। किराया, मोबाइल बिल, बिजली बिल, फिर अपना थोड़ा सारा खर्चा ट्रैफिक, चला ला, इतना हाँ। थोड़ा कमरे का किराया है बिल्कुल अपना तो कई बार इतना खर्चा लगता भी ना हो महीने का। यहाँ पर तो भाई 10,000 में भी खर्चा चला लेगा आदमी, कोई हाँ। बड़ी बात नहीं है। वहाँ तो ये लगा लो, यदि $500 का है तो 30-32 हजार रुपए तो नॉर्मली रेंट हो हाँ, गया। रही बात देखो, ना तो हमें किसी को सफाई देने की जरूरत है भाई, कोई ये सोचे कि हाँ कमा लिए डॉलर, जैसे वो लेडीज कह रही थी ये कर लिया वो कर लिया। तो भाई देखो, ना तो हमने, जब ये वहां पे थे, वो साहिल ने कमेंट कर रखा था कि बहन अगर आपकी जगह कोई और यूट्यूबर होता ना, हर रोज के यही टाइटल होते, सड़क पे आके, सड़क पे बिताई रात हाँ सड़क पे बिताई नहीं रात, मिला कमरा। आप ऐसे रोज रोज लिखते हैं कि हम तो भूखे मर गए, हाँ। ये हो गया, कहाँ से लेके आए, हमारा तो चूनी से पड़ गया बाकी ये था, ये चलते तो अच्छे। बोले फिर हम आप है ऐसा ना नहीं कर बहुत सकते। अच्छा कमा लेते, लेकिन मुझे पता है भाई आप ऐसा नहीं करोगे। तो मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला होगा भी हम परेशान हैं या हमें इस तरह की दिक्कत है। हम भी सब कुछ देखते हैं, हमें भी पता है। बाकी देखो, अपनी अपनी इच्छा होती है, वो उनका काम है, बाकी वो कर ऐसा रहे हैं। कुछ नहीं है, हम तो देखो अपना नॉर्मली रूटीन दिखाएंगे, या जो कोई खुशी की चीज होगी, कुछ ऐसी चीज है भाई जो हम शेयर कर सकते हैं, अच्छे हमारे जैसे अभी पल हैं। हाँ, वो पीढ़ी की वीडियो थी, एक मेमोरी के तौर पे भी हो भाई, गई, हाँ वो और यादें ब्लॉग्स रहे भी बन चीजें, गए। ठीक है ना। बच्चों का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, ये चीजें तो ऐसी हैं, अगर मैं कल को ब्लॉग बनाना छोड़ भी दूंगी तो मुझे ये रहेगा कि ये चीजें तो मैं जरूर शेयर और करूंगी। हमने चैनल भी इसी के कारण खोला था, जब शुरू में, तब पता भी नहीं था भाई कमाई का, भाई मेमोरी रह जाएगी और जैसे एक लाइफस्टाइल होता है वो भी सेव रहेगा हमारे पास।
ये अब जैसे मैं वीडियो देखती हूँ पुरानी, मैं जया को देखती हूँ, छोटे से को, बहुत सारी वीडियो देखती हूँ, कभी कभार तो देखने लग जाती हूँ ना, देखती रहती हूँ। 4 साल के छोटी आसपास सी, की हिस्ट्री होगी उसकी। अब बच्चों की वो शक्ल तो हमें याद नहीं रहती ना जो हाँ उस हाँ, टाइम पे थी, बाकी लेकिन उसके वीडियो में कारण सब थोड़ा कुछ सा आ ये हो जाता है। जाता है। तो ये सारी चीजें हमेशा से अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश की है और वही दिखाएंगे। और इसीलिए आप भी ठीक है, हमारे साथ एक फैमिली की तरह ही जुड़े हुए बाकी हो देखो जी, दुख लगातार। दर्द तकलीफ टोटा नफा ये तो सब इंसान आनी के जानी साथ चीजें, चलते हैं, चलेंगे। जैसे धूप छाए उतार चढ़ाव, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। और ना ही अब ऐसा है कि भाई मास्टर जी आ गए, भाई बोल रहे हैं इतने पैसे लगा के, ये वो कोई बात नहीं है। देखो वो ठीक है सारी चीजें, और आप लोग ज्यादा ना सोचें। ठीक है, हम ठीक है, हम खुश हैं, तो हाँ, आप लोगों को भी खुश रहना चाहिए उसमें। ठीक है, तो बाकी देखो कुछ लोगों की आदत होती है, वो तो भाई वैसे भी हमारे बारे में गलत बोल रही है, और इस चीज के बारे में भी गलत बोल रही है यदि डॉलर वहां डॉलर रहते तब ये भी गलत बोलते हैं। वो वहां पे थे तब भी गलत बोल रही थी, ये यहाँ पे नौकरी करेगी, वो वहां पे ऐस ले रहा है, ये वो तो हाँ, हमारा आपसी बात है ना, हम क्या यूट्यूब करेंगे से क्या घर नहीं चलाएंगे, करेंगे, ये करेंगे वो है ना। करेंगे। कुछ आए थे उसके, कई आए। बहुत सारे आए हैं उसके तो हाँ, कमेंट स्क्रीनशॉट तो मेरे को सारे पड़े, पर ऐसे लोगों के साथ टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही था आज की वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राम राम जी।